अभी तक हमने जाना कि बाहर क्या कुछ है, कैसे जीवन जी रहे हैं लोग, इंसान क्या इंसान ही बस्ती में रह रहा है, ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए चलते हैं इस तरफ और जानेंगे किस तरह रह रहे हैं लोग। और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को जानने के लिए हमें इनके बीच में जाना पड़ेगा। ये देखिए, यूँ लगता है जैसे मैं कहीं पाताल लोक की तरफ जा रहा हूँ। गड्ढा है, अंदर कैसे लोग रहते हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये दरवाजे पर तो मैं आ गया हूँ, देखिए यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा भवानी, मैं इधर से जाऊँगा और कैमरे को इजाज़त है, क्योंकि छत नहीं है, घर तो है मगर छत नहीं, इसलिए कैमरे को इजाज़त है, वो ऊपर से झाँक सकता है। ये देखिए, मैं इस घर में आ गया हूँ और यहाँ आप देखिए घर के ऊपर छत तक नहीं है। ऐसे में लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। कहने के लिए सिर्फ 2 छोटे कमरे यहाँ पर हैं। वहाँ अब आप नीचे से भी झांक सकते हैं, यानी मेरा कैमरा दोनों तरफ से देख सकता है। इतनी खुली ज़िंदगी है, इतने खुले लोग हैं, बावजूद इसके कोई उनकी सुनने के लिए नहीं आता। ये देखिए, यहाँ इस कमरे में ये ज़िंदगी बसर करते हैं। एक कमरा है। फैमिली में कितने लोग हैं आपके? 8-10 है। 8-10 लोग हैं। तो 2 कमरों में कैसे चलता होगा? कर लेते हैं गुजारा। क्या करते हैं? कैसे करते हो गुजारा? क्या दिक्कतें तो होती होगी? दिक्कत तो होती है ना, कभी अंदर कभी बाहर सो जाते हैं। अच्छा। बारिश वगैरह आता है जब ज्यादा परेशान है। जब पानी भर जाता है घरों के अंदर, और हमारे यहाँ पक्की नालियाँ भी नहीं है, और क्या नाम से सबको फिर ऐसा करना पड़ता है ना कि बारिश पानी भरता है, क्या दिक्कत होती है फिर? पानी भरता है, क्या दिक्कत होती है? सोने बैठने की परेशानी, खाना वाना बनाने की परेशानी, सब परेशानी होती है। और पक्की नालियाँ भी नहीं है हमारे यहाँ, तो सब पानी सड़क पे आ जाता है बरसात का। गैस का चूल्हा नहीं मिला क्या आपको? मिला हुआ है। लेकिन फिर आप ज़्यादा दिक्कत होती है आपको, क्योंकि पैसा इतना नहीं है, तो कई बार इस चूल्हे पे भी करते हैं आप काम। ये देखिए, ये भी जीवन है। आप समझ सकते हैं एक छोटा सा जीवन किस तरह से यहाँ जिया जाता है, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं। बाहर की तरफ का रुख करेंगे और आगे चलेंगे और देखेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है वहाँ। थोड़ा बच के आइएगा। आइए देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और जानते हैं क्या हाल है यहाँ के। देखिए, लोग इकट्ठा है यहाँ पर। ये आप देखिए, ये देखिए, ये जी, हम तो गरीब आदमी, देखो पूरा बनाया है हमने दोबारा से। पूरा पानी भर गया था। मेरे पास वीडियो भी बनी हुई है मेरे घर की, मैं बता सकती हूँ अभी भी। तो कोई सुध लेने नहीं आया आपकी? कुछ भी नहीं है, ना हमें सहायता मिली है, ना कोई सूद लेने आया। अच्छा, सहायता तो 1 रुपए की भी नहीं मिली है यहाँ पे। तो फिर बड़ी दिक्कत होती होगी? दिक्कत तो है ही है। दिक्कत होती है। चलिए, और दिक्कत जी, क्या होती है, इधर मास्क लगाइए आप। इधर जो पहाड़ का पानी है ना, इसका पहाड़ का पानी का निकास नहीं है। पूरे पहाड़ का पानी इधर ही आता है। आए दिन हर साल यहाँ पर परेशानी होती है, सारे घर मकान डूब जाते हैं। इसकी कोई सुधि लेता नहीं है, प्रशासन आके देख के चला जाता है। आप लोगों की गलियां देखिए और जानिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर जीवन बसर कर रहे हैं, कैसी ज़िंदगी लोगों की यहाँ पर है। बड़ी दिक्कत होती है। और देखिए, अंदर जैसे जैसे आप मेरी निगाह से नहीं, आप कैमरे की निगाह से देखिए, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह का जीवन ये लोग जी रहे हैं। यहाँ देखिए, आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये घर और घर के सामने ये पानी का भराव देखिए। ये घर है, इसमें ये बच्चे रहते हैं, ये फैमिली रहती है, लेकिन किस तरह से पानी यहाँ पर भरा हुआ है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अगर आपको दूसरी गली में जाना होगा तो आप ये मान के चलिए राम सेतु की तरह यहाँ पर ये ईंटें लगा दी गई हैं, इन पर ही पैर रखकर आप जा सकते हैं। कैमरामैन भवानी को मैं बोलूँगा, भवानी संभल कर आइएगा, क्योंकि आपके हाथ में कैमरा भी है, लेकिन ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का जीवन ये लोग जी रहे हैं। देखिए, 2 बच्चे गेट पर खड़े हुए हैं, दरवाज़ा है, दरवाजे के नीचे का आलम देखिए, किस तरह की नाली और गंदगी यहाँ पर है जिसमें ये लोग सांस लेते हैं। ये देखिए, ये कोई बंकर नहीं है, या आर्मी का कोई बंकर नहीं है, ये घर है, इसमें लोग रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। घर देने की बात होती है, सफाई करवाने की बात होती है, स्वच्छ भारत की बात होती है, लेकिन स्वच्छता कहाँ है, घर कहाँ है? हर व्यक्ति को घर देने की बात होती है, रोजगार तो आप छोड़िए और आगे बढ़िए। ये देखिए, समंदर सा है, बिल्कुल समंदर सा भरा हुआ है और लोग काफ़ी परेशान हाल यहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं। देखिए, इस तरफ इन गलियों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह की ज़िंदगी लोग यहाँ पर जी रहे हैं। ये घर है लोगों के, और ये देखिए, ये बच्चा किस गंदगी के बीच में खड़ा हुआ है, किस तरह से ये संक्रमित होने से बच सकता है, ये बड़ा चैलेंज है। ये घरों के बीच से निकलती हुई ये गंदी नालियाँ
और तमाम इलाका आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ऑटो में रिपोर्टर है, लेकिन ऑटो यहाँ नहीं चल सकता। इन गलियों में आदमी का चलना मुश्किल है, तो ऑटो कैसे आएगा। मेरा ऑटो बाहर खड़ा है, मैं यहाँ अंदर हूँ, और अंदर जब मैंने सब देखा है तो बहुत सहम गया हूँ कि ऐसी भी ज़िंदगी इंसान जीता है। देखिए यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। देखिए ये इनसे बात कर लेते हैं। बताइए किस तरह की गंदगी है आपके यहाँ? जी भाई साहब, आप ही देख लो ना, आपके सामने ही ना गंदगी क्या, पूरा पहाड़ का पूरा पानी आता है। आउटस्टेशन दे के चल जाते हैं, आते नहीं है। अभी 6 महीने पहले, अभी 3 महीने पहले पानी भर गया और हालत सबकी खराब हो गई। बस्ती के अंदर सब परेशान हो गए। यहाँ से मतलब बाहर रोड पे सोने तक के लिए जगह नहीं मिली हमारे को। और पानी लोगों को घरों में इतना पानी था, हालत खराब हो गई भाई साहब। पूरी गंदगी जो पहाड़ का पानी है ना, पूरा पीछे हमारी पूरी गंदगी। मास्क लगा लीजिए, आप मास्क लगा लीजिए। ये देखिए आप, ये सामने अब ये रोड आ गया है। ऐसा अंदर किलोमीटरों तक यही आलम है। और सामने अब हम बढ़ेंगे हमारे ऑटो की तरफ और आगे चलेंगे, जानेंगे। लेकिन इससे पहले तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बड़ी भयावह तस्वीरें हैं। और ये एक और गली का प्रवेश है जहाँ पर देखिए पानी किस तरह से ब्लॉक है। कहा जाता है कि पानी के ठहराव में मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, लेकिन अभी आप ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। प्रवेश द्वार पर ये देखिए, ये कचरे का ढेर, और ये राजधानी जयपुर का दृश्य है। आप देखकर चौंक जरूर गए होंगे, लेकिन अभी चौंकाने वाली तस्वीरें और भी बहुत हैं। आइए आगे बढ़ेंगे उधर हमारे ऑटो की तरफ, और फिर आगे का सफ़र हम तय करते हैं। से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी, इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। ज़िंदगी किस तरह से बसर होती है उसकी बानगी आप देखिए। किस तरह यहाँ गंदगी है और उसी में ये ज़िंदगी है। ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये देखिए, यहाँ मैं जाकर खड़ा हो जाता हूँ तो 3 रास्ते हैं जो इस मोहल्ले में आते हैं। एक रास्ता इधर से आता है, एक रास्ता उस तरफ से आता है, और एक रास्ता जब हमारा कैमरा बैक की तरफ घूमेगा, उस तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे एक रास्ता इस तरफ से आता है। यानी एक तरीके से ये त्रिवेणी है। ये त्रिवेणी वो नहीं है जिसके लिए लोग जाते हैं तीर्थ के लिए, ये कीचड़ की त्रिवेणी। आप देखिए, ये 3 रास्ते यहाँ पर एक साथ मिलते हैं और इसी के बीच में ज़िंदगी बसर होती है। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। साहब, कैसे जी पाते हैं इसमें? अरे सर, यहाँ पर जो है ना, ये समझ लो कि महीनों हो जाते हैं, कोई सफाई करने वाला ही नहीं आता है। इतनी मतलब ये समझ लो सड़ान आती है, बुरा हाल हो जाता है। महीनों की बात कर रहे हैं। साल में 2 चक्कर लगाते हैं, सिर्फ 2 चक्कर। कब लगाते हैं? कभी भी लगा जाए, कोई त्योहार बार हो जाए। वोट लेने के लिए नहीं, वोट लेने को नहीं, तो? कभी भी त्योहार आए ना, जब 2 चक्कर लगाएंगे, हाथ साफ सफाई कर दी, जो भगवान की कर दी, वही चलो बढ़िया है। फिर कैसे जिंदगी बसर होती है? वोट लेने आए, चलो हम जाते हैं, हमारा फर्ज अदा करते हैं हम वोट के लिए। सही बात है, बहुत सही। मैं सब्जी बेचती हूँ, सब्जी छोड़ती हूँ, पहले वोट देने भागते। क्यों जाते हैं? हमारे घर के आगे साफ सफाई होगी, लेकिन होती नहीं है। होती ही नहीं।
तो इस बार तो फिर अभी तो चुनाव भी हो गए निगम के, चुनाव हो गए भाई, कर देंगे चलो। अभी तो कोई आगे जाएगा ही नहीं। क्या अभी तो आगे कोई जाएगा ही नहीं। चुनाव के बाद में जिस टाइम चुनाव के टाइम पे लंबे लंबे वादे करते हैं, उसके बाद में अभी तो कोई आगे जाएगा ही नहीं। अब गंदगी में रहते हैं, बच्चे गिरते हैं, करते हैं, कायदे में सम जाते हैं। बीमारियां बहुत होती होंगी। बीमारी इतनी तेज है वैसे, आज ये देख लो इंसान की हमारी वो हालत हो रही है, 2 साल से है ना शकल भी नहीं देखी, 1 नंबर की 2 नंबर की। हमारे खड्डा है ना 2 ही नंबर का 1 नंबर का है। अब इसी स्थिति है, हमारे को हर रात दिन है ना डॉक्टर के जाना पड़ता है। क्यों? बीमार होने की वजह से, बीमारी की वजह से। अब वैसे कहते हैं हम पुराना काम कर देंगे, एप्लीकेशन भी आज मैंने लिख के दी है आगे वैसे। अब देखो क्या होता है क्या नहीं है। 20 महिलाओं के वैसे साइन भी करवाए हैं। मैं शिला कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? मेरे को रहते 27 साल हो गई इधर। 27 साल से यही हालत है? यही हालत है। बहुत गुस्सा आ रहा है आपको? हाँ सर, जाते हैं पार्सल करने तो 2-4 घर जिनको भेज देते हैं, फिर वो नाली से निकाल जाते हैं। फिर हम कहते हैं कचरा उठाओ, तो हमारी गाड़ी नहीं होती, कचरा ढेर नहीं रख रहता। फिर ऊपर शाम से पानी बेगाता है, फिर नाली एक हो जाती है। बस ये लाइट बंद हो जाती है। लाउड स्पीकर में तो बहुत चलता है, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल। आता ही नहीं है, खाली वैसे ही भाषण चलते हैं ऊपर रोड के ऊपर, और आते ही नहीं आता गलियों में। गलियों में थोड़ी आता, तो सड़क पर आता, सड़क पे से उठाता। गलियों में तो कोई है ना, महीनों के हमारा सामान डूब गया, हमें खाने को राशन नहीं मिला। खूब थाने में गए तो वो बोले जेडीए में जाओ, 8 दिन तक कुछ भी नहीं है, उसका पाव आटा भी नहीं मिला, कुछ नहीं है। हमारी समस्या बहुत खराब है, हमारे बच्चे बीमार हो जाए। क्या हो गया? जो समस्या अपनी है अब इस टाइम पे दिख रही है, वो खाने पीने से कोई मतलब नहीं है। जो समस्या अब रहने की अपने को मुसीबत पड़ रही है, उस समस्या को हटाओ। ये समस्या कीजिए। अभी कोई रिश्तेदार आ रहे, कैसे निकले जाएगा? सब ये बड़ी समस्या है। देखिए, अब एक मिनट आप शांति रखिए। इसलिए समस्या बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया, और आप मेरी बात समझिए। जो देख रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको समझना होगा, क्योंकि यहाँ वोट लेने के लिए तमाम लोग आते हैं, लेकिन वोट का जो सोचकर वोट दिया जाता है, वो कोई यहाँ उस सोच को पूरा करने नहीं आता। ये पब्लिक है, सब जानती है। और देखिए, यहाँ मैं अपने ऑटो से अंदर नहीं आ पाया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कैसे रहते हैं। भाई साहब, आप एक मिनट चलिए, हमारा ऑटो बाहर खड़ा हुआ है, हम चलेंगे, आप हमारी मदद करेंगे वहाँ छोड़ने? बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, मास्क लगाइए, और ये जानना चाहता हूँ कि आपके गंदगी में किस तरह से आप ये बाइक निकाल के ले जाएंगे यहाँ से? बहुत दिक्कत आती है, हम कभी कभार गिर भी जाते हैं और पूरी गंदगी छेड़ जाती है और नहाना पड़ता है दोबारा जाके। अच्छा। और इस गंदगी के कारण हमारा बहुत दिक्कत होती है, और इस गंदगी से बीमारी भी होती है। और ये बाहर जो लाउड स्पीकर में चिल्लाते हैं, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, ये किसी काम के नहीं है, सिर्फ कॉलोनी के काम के। बस्तियों को देखने कोई भी नहीं आता है। वोट लेने आते हैं? हाँ, वोट लेने आते हैं, बिल्कुल। वोट लेने पैरों में पड़ जाते हैं, ऐसे आते हैं वोट लेने। और वोट लेने के बाद में हम राजा और तुम गुलाम है, ऐसे हालत का। बड़ी बात है, हम राजा और तुम गुलाम। ये कोई राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में लोग कैसे रह रहे हैं आप समझिए। लोक अलग हो गया है, तंत्र अलग हो गया है। चलिए, आप हमें छोड़ दीजिए प्लीज़। आइए चलते हैं हमारे ऑटो तक, क्योंकि ऑटो तक पहुंचने के लिए भी, यानी ऑटो में जो रिपोर्टर निकला है उसको ऑटो तक पहुंचने के लिए भी ये मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन भैया ज़रा संभल के, किसी कीचड़ में मत गिरा दें।